जय हिंद। आप सभी को हिंदी साहित्य के प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज की वीडियो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किस कवि ने किया? खुसरो, विद्यापति, स्वयंभू, धनपाल। तो आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग करने का जो श्रेय माना जाता है वो अमीर खुसरो को माना जाता है। तो पहले प्रश्न का पहला वाला ऑप्शन जो है ये सही है। दूसरा प्रश्न है, पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन है? पुष्पदंत, सरहपा, धनपाल, राम सिंह। तो पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन है? पाहुड़ दोहा के रचयिता राम सिंह है। तो दूसरे प्रश्न का चौथा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। तीसरा प्रश्न है, खालिक बारी के रचयिता कौन है? अब्दुल रहमान, खुसरो, रहीम, रस खान। तो खालिक बारी के रचयिता कौन है? तो खालिक बारी जो है वो खुसरो की रचना है। तो तीसरे प्रश्न का दूसरा वाला ऑप्शन सही है। चौथा प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला पहला कवि कौन था? देखिए, इस प्रश्न को दो घुमा के कैसे पूछा गया है। पहले ऊपर पूछा गया आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किस कवि ने किया। फिर चौथा प्रश्न बनता है, खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला पहला कवि कौन था? मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, खुसरो, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला पहला कवि कौन था? खुसरो थे। चौथे प्रश्न का तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। पांचवें प्रश्न को देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, ढोला मारूरा दोहा के रचयिता कौन है? जगनिक, स्वयंभू, कुशल लाभ, राम सिंह। तो ढोला मारूरा दोहा के रचयिता कौन है? तो कुशल लाभ हैं। पांचवें प्रश्न का तीसरा वाला ऑप्शन सही है। छठा प्रश्न है, भविष्यत कथा के रचयिता का नाम बताइए। धनपाल, पुष्पदंत, राम सिंह, कुशल प्रकाश। भविष्यत कथा के रचयिता कौन है? तो भविष्यत कथा के जो रचयिता हैं वो धनपाल हैं। छठवें प्रश्न का पहला वाला जो ऑप्शन है ये सही है। सातवां प्रश्न है, ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना किसने की है? गजानन, शिवानंद, श्रद्धा राम फुल्लौरी, हरिहर स्वामी। तो ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना श्रद्धा राम फुल्लौरी ने की थी। सातवें प्रश्न का तीसरा वाला ऑप्शन सही है। आठवां प्रश्न है, मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम बताइए। वर्ण रत्नाकर, राउल वेल, पदावली, प्राकृत, पेंगलम। तो मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना जो है वो वर्ण रत्नाकर है जो है। और किसकी रचना है ये जो है ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है। तो आठवें प्रश्न का पहला वाला जो ऑप्शन है ये सही है। नवां प्रश्न है, पृथ्वीराज रासों में सर्वाधिक विवादित पक्ष है कौन सा है? भाषिक संरचना है, ऐतिहासिकता है, चित्रांकन है, प्रबंधात्मकता है। तो पृथ्वीराज रासों में जो सर्वाधिक विवादित पक्ष माना जाता है उसकी ऐतिहासिकता मानी जाती है। तो नवें प्रश्न का दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य के पहले इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन, गर्सादातासी, मिश्र बंधु। तो हिंदी के जो पहले इतिहास ग्रंथ के लेखक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? तो वो गर्सादातासी माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने जो है इतिहास ग्रंथ लिखने की कोशिश की थी। तो इसलिए जो सर्वप्रथम श्रेय जो है गर्सादातासी को जाता है। 11वां प्रश्न है, राउल वेल किसकी गद्य रचना है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर की, रोड़ा की, अमीर खुसरो की और धनपाल। तो राउल वेल किसकी रचना है? तो राउल वेल जो है ये रोड़ा की रचना है। और आप सभी को पता होगा ये एक शिलांकृत जो है लेख माना जाता है, यानी कि शिलाओं पे अंकित है। ये किताबों या पुस्तकों में नहीं है, ये जो है शिलाओं पर लिखी हुई रचना है ये। तो पूछा जाता है कौन सी रचना शिलांकृत है, तो वो राउल वेल है। 12वां प्रश्न है, जय मयंक जस चंद्रिका किसकी रचना है? भट्ट केदार, मधुकर कवि, विद्यापति, अमीर खुसरो। तो 12वें प्रश्न का जो दूसरा वाला ऑप्शन ये सही है। जय मयंक जस चंद्रिका जो है वो मधुकर कवि की रचना है। 13वां प्रश्न है, योग सार किसकी रचना है? धनपाल, राम सिंह,
जोइंदू, पुष्पदंत। तो योगसार किसकी रचना है? तो 13वें प्रश्न का जो तीसरा वाला ऑप्शन ये सही है। योगसार जो है वो जोइंदू की रचना है। चौथा प्रश्न है पाउंचर्यू किसकी रचना है? कुशल लाभ, राम सिंह, स्वयंभू, धनपाल। तो 14वें प्रश्न का जो तीसरा वाला ऑप्शन ये सही है। पाउंचर्यू जो है ये स्वयंभू की रचना है और इसमें जो है राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। 15वां प्रश्न है संदेश रासक किसकी कृति है? अब्दुल रहमान, पुष्पदंत, राम सिंह, कुशल लाभ। तो 15वें प्रश्न का जो पहला वाला ऑप्शन है अब्दुल रहमान, इनकी कृति है संदेश रासक। 16वां प्रश्न है रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? मध्यकाल, उत्तम काल, श्रृंगार काल, इनमें से कोई नहीं। तो रीतिकाल का जो दूसरा नाम माना जाता है वो श्रृंगार काल माना जाता है, क्योंकि रीतिकाल में जो है वो श्रृंगार रस से की मतलब जो रचना है, मतलब श्रृंगार रस में जो है रचनाएं अधिक हुई हैं, इसलिए जो है रीतिकाल को जो है श्रृंगार काल कहा जाता है। 17वां प्रश्न है कि आदिकाल में रचित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए? जैन साहित्य में, रासो साहित्य में, नाथ साहित्य में, सिद्ध साहित्य में। तो आदिकाल में जो ग्रंथ रचे गए सर्वाधिक वो जैन साहित्य में रचे गए हैं। तो 17वें प्रश्न का पहला वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 18वां प्रश्न है अपभ्रंश में राम के चरित्र पर आधारित ग्रंथ इनमें से कौन सा है? पाउंचर्यू, महापुराण, संदेश रासक, रामचंद्रिका। तो 18वें प्रश्न का पहला वाला ऑप्शन है, अभी मैंने बताया था कि पाउंचर्यू जो है इसमें राम के चरित्र का चित्रण किया गया है। और पाउंचर्यू किसकी रचना है? तो पाउंचर्यू जो है वो स्वयंभू की रचना है। 19वें प्रश्न को देखते हैं। 19वां प्रश्न है अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है? पुष्पदंत, अब्दुल रहमान, स्वयंभू, राम सिंह। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि जो है वो स्वयंभू को कहा जाता है। तो 19वें प्रश्न का तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही है। 20वां प्रश्न है कि इनमें से किस संस्था का गठन बाबू श्याम सुंदर दास ने किया? राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, नागरी प्रचारणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन, हिंदी विद्यापीठ। तो इनमें से जो है जो दूसरा वाला ऑप्शन है नागरी प्रचारणी सभा जो है इसका गठन जो बाबू श्याम सुंदर दास ने किया था। तो 20वें प्रश्न का जो है दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है, नागरी प्रचारणी सभा। 21वां प्रश्न है नाथ पंथ का सर्वाधिक प्रभाव किस कवि पर है? सूरदास, कबीरदास, गुरु नानक, तुलसीदास। तो नाथ पंथ का जो सर्वाधिक प्रभाव माना जाता है वो कबीरदास पे माना जाता है। तो 21वें प्रश्न का दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 22वां प्रश्न है सरहपा का संबंध है सिद्ध संप्रदाय से, जैन संप्रदाय से, नाथ संप्रदाय से, संत संप्रदाय से। तो जो है सरहपा का संबंध किससे है? तो सरहपा का संबंध जो है वो सिद्ध संप्रदाय से है। तो 22वें प्रश्न का पहला वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 23वां प्रश्न है गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखबानी के नाम से किसने किया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सीताराम चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, पीताम्बर दत्त बर्थवाल। तो गोरखनाथ की रचनाओं को जो गोरखबानी के नाम से संकलित किया था वो किसने किया था? तो पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने किया था। तो 23वें प्रश्न का चौथा वाला ऑप्शन जो है ये सही है। 24वां प्रश्न है कि द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य। तो 24वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो दूसरा है, द्वैतवाद के जो प्रवर्तक हैं वो मध्वाचार्य हैं। 25वां प्रश्न है शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य, स्वामी हरिदास, रामानंद, वल्लभाचार्य। तो 25वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो चौथा वाला है, शुद्धाद्वैतवाद के जो प्रवर्तक हैं वो वल्लभाचार्य हैं। 26वें प्रश्न को देखते हैं। 26वां प्रश्न है सत्यवती कथा के रचयिता कौन है? ईश्वरदास, नंददास, आलम। ईश्वरदास 2 बार टाइप हो गया है। तो सत्यवती कथा के जो रचयिता हैं वो कौन है? तो ईश्वरदास हैं। तो
तो 26वें प्रश्न का चौथा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। इसमें 2 ऑप्शन गलत टाइप हो गए हैं, चाहे पहला मान लीजिए चाहे चौथा मान लीजिए। 27वां प्रश्न है, हंसावली किसकी रचना है? असाइद की, मुल्ला दाऊद की, कुतुबन की, उस्मान की? तो 27वें प्रश्न का जो पहला वाला ऑप्शन है ये सही है। हंसावली जो है वो असाइद की रचना है। तो 27वें प्रश्न का पहला वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 28वां प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जैसी की रचना पद्मावत में राजा रत्नसेन, यहाँ रतन हो गया है, रत्नसेन होगा, राजा रत्नसेन किसका प्रतीक है? शरीर का प्रतीक है, मन का प्रतीक है, हृदय का प्रतीक है, बुद्धि का प्रतीक है? तो मलिक मोहम्मद जैसी में जो राजा रत्नसेन है वो किसका प्रतीक है? तो वो मन का प्रतीक है। तो 28वें प्रश्न का दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 29वां प्रश्न है, रूप मंजरी किसकी रचना है? आलम की, नंददास की, उस्मान की, नूर मोहम्मद की? तो रूप मंजरी जो है वो नंददास की रचना है। तो 29वें प्रश्न का दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 30वां और आखिरी प्रश्न है, पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जैसी, मंझन, आलम, शेख नबी? तो आप सभी को पता है मलिक मोहम्मद जैसी की जो है बहुत ही प्रसिद्ध रचना है पद्मावत। तो जो है 30वें प्रश्न का जो पहला वाला ऑप्शन है ये सही है। और आशा भी करती हूँ कि आपको ये वीडियो की जो श्रृंखला है प्रश्नों की ये बहुत पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं और आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।